हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th में मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोगों को ये सॉल्व करना है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फंक्शन दिया हुआ हमें क्या, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर 9 की जगह 4 दे देते हैं, तो सेम ही रहेगा स्टेप्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तो 9 माइनस एक्स के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ फंक्शन लिखिए। फंक्शन हो या वाई हो, बात एक ही होती है, एफ ऑफ एक्स और वाई, बात एक ही है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को देखो डोमेन बेसिकली क्या होता है। डोमेन आपको बताई थी, डोमेन एक बेसिकली इनपुट होती है। इनपुट मतलब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ डालनी है, मतलब यहाँ पे एक्स के लिए क्या वैल्यूज़ डालें कि बिल्कुल डिफाइन हो। ठीक है, मतलब वाई इज़ डिफाइंड व्हेन, कब होगा वाई डिफाइंड, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा भी, ऐसा क्या हम एक्स डालें कि कुछ इरिटेटिंग आंसर ना आए। इरिटेटिंग का मतलब है कि 0/0 ना आए, और 0/∞ ना आए, ∞/∞ ना आए, ∞ -∞ ना आए, और स्क्वायर रूट के अंदर तो माइनस की टर्म नहीं आनी चाहिए। स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये इसके अंदर माइनस की टर्म कभी भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा रूट फिर क्या होता है, वो आइटा में शिफ्ट हो जाता है, रियल तो रहता नहीं। तो इसीलिए अंदर जो है ये जो चीज़ है पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ये चीज़, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव इसी को बोलते हैं, या तो ये अंदर वाली चीज़ 0 हो जाए या फिर 0 से बड़ी हो जाए, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब 0 से छोटी ना हो। तो ऐसे ही लिखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक प्रॉपर प्रोसेस भी है। शॉर्टकट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भी, यहाँ पर अपने माइंड में सोचो कि रख के देख लो यहाँ पर भी क्या हम डालें कि आंसर पॉजिटिव आ जाए। अब देखो, 0 चाहिए और 0 से बड़ा चाहिए हम लोगों को आंसर, यही है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, मतलब यहाँ माइनस का निशान नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो 9 कब आएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाए, और क्या आ जाए, और देखते हैं। हम लोगों ने डाला एक्स की वैल्यू 0, 9 में से 0 गया तब भी 9, 9 का रूट होता है 3, तो ये भी ठीक है। तो अब क्या क्या डाल सकते हैं, स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर मैं -3 से लेकर +3 तक डालती रहूँ, बीच की कोई भी वैल्यू, देखो -3 डालूंगी तो तब भी प्लस का मतलब माइनस का 3 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, तो 9 में से 9 जाएगा तब भी 0। आप इसके बीच में से कोई भी अक्षर डाल लो, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मान लो 4 है, अब मैंने यहाँ पे 4 सोचा, अभी 4 डाल के देखूँ यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर का होता है 16। अब 9 में से 16 जाएंगे तो आप खुद बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, 7 पर माइनस का। अब माइनस का तो आना नहीं चाहिए, अब मैंने माइनस का 4 डाला, या माइनस का 4 भी डाल के देख लो, चलो माइनस का 4 डालोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो माइनस आ रहा है, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, 7 डालेंगे, कुछ भी डालो, अब जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ दिक्कत कब नहीं आ रही, -3 से लेकर 3 के बीच में कोई भी नंबर डालो तो दिक्कत यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि प्रोसेस वे से करें भी, पता कैसे लगे -3 से 3 आएगा, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस है। आप क्या कीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले इसको ऐसे रफ में 0 के इक्वल रख लो। यहाँ से फैक्टर आएंगे, हमने 10th में सीखा है 3 होता है 9 का स्क्वायर, ये होता है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स क्या आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 3 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, और 3 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। 3 की वैल्यू आ गई यहाँ पर एक्स, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई -3, 2 आ गए। तो आपने करना कैसे, ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, -3 यहाँ, 3 यहाँ, 0, -∞ और +∞, हमेशा ही ऐसे 5 ये लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम 5 जगह चेक करेंगे, कौन कौन सी। एक तो जगह ये होगी फर्स्ट, एक इस -3 पे सेकंड, एक इसके बीच में यहाँ पे थर्ड, एक 3 पे फोर्थ, और एक इसके बाद फिफ्थ। यहाँ 5 जगह हम वैल्यू चेक करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने यहाँ से पता क्या करनी है, कोई भी वैल्यू उठाओ अपनी तरफ से, यहाँ से उठाइए, आपने -4 उठाया तो लिया -4, यहाँ से मान लो -4 पिक कर लिया। अब वो वैल्यू हम यहाँ डाल के देखेंगे, एक्स की वैल्यू हमने डाली -4, तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब ये आ रहा है -7, ये कोई 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो हम ये चीज़ नहीं ले सकते, तो ये चीज़ तो कर देंगे रॉन्ग। अब उठाएंगे -3 पे, अब -3 डालो यहाँ पे, यहाँ डाल देते हैं, एक्स की जगह क्या डालेंगे, -3। अब यहाँ डालेंगे, इस प्लेस पे डालना है, 9 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना आया, 9 - 9 विच इज़ इक्वल टू 0। हाँ,
हमें आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी, तो आ गया ये 0, तो हम इस चीज़ को कर देंगे करेक्ट। अब इसके बीच में से उठाएंगे, चाहे 0 ही उठा लो, आपकी मर्जी है ना, 0 भी 0 उठानी है तो 0 उठा सकते हैं और कोई और भी नंबर उठा सकते हैं आप, तो 0 ही उठा ली मैंने, x की वैल्यू उठाई 0, 0 डाल लिया यहाँ पे, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 तो 9 आ गया, 9 तो 0 से बड़ा होता है, तो ये भी करेक्ट कर दिया। फिर 3, अब 3 डालेंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर जो डाल के दिखा देती हूँ मैं, x की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो डालनी यहीं पर ही है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो हमें चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, बल्कि इक्वल भी हो सकता है ग्रेटर देन भी, तो ये भी ले लिया। अब डालते हैं यहाँ से, कोई भी नंबर उठा लो, 5 उठा लो, मान लो मैंने x उठा लिया 5, अब डालेंगे यहाँ पर 9 माइनस 5, 5 का स्क्वायर डालना है ना हम लोगों को, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये तो आ रहा है माइनस का 16, ये तो नेगेटिव आ गया, तो हम ये लोग नहीं ले सकते, तो ये भी नहीं। अब आपने टिक देखो कहाँ कहाँ लगाए हैं, -3 से लेकर 3 तक टिक लगाए हैं आपने, ये इंटरवल लगाया ना, तो आंसर आ जाएगा -3 से 3, क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों? क्योंकि 3 और -3 बीच में इंक्लूड हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर होता है हमारे पास डोमेन, तो हमारी डोमेन जो है निकल के आई है -3 से 3, डोमेन हमारी क्या आई है -3 से 3, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे रेंज, रेंज में y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है, अब रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज फाइंड आउट करने का मतलब कि जो आपने डोमेन इसमें से डाल दी, आपने जो कुछ भी डालना था डाल दिया, जो आंसर आया, जो आंसर आपको आउटपुट मिली, वो क्या मिली, वो रेंज के अंदर शिफ्ट हो जाती है, उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब कुल मिला के जो आंसर हमें गेट होगा इन वैल्यू को डालने के बाद, वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, मिलेगा ना पॉजिटिव, तो आंसर तो पक्का यहाँ से क्या है पॉजिटिव मिलेगा। अब देखते हैं वो क्या मिलेगा। जब भी रूट वाले क्वेश्चन हो तो आपने स्क्वायरिंग करनी है, पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो किया हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब करना क्या है, वाई की टर्म तो आप इधर ले आना, एक्स की उधर ले जाना, ऐसे 9 माइनस वाई स्क्वायर किया। अब x ही रखना है यहाँ पे, 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के ऊपर चला जाएगा रूट, ऐसे, ठीक है। और ये प्लस माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि x की वैल्यूज़ तो आ सकती हैं प्लस माइनस में, x की वैल्यू है, लेकिन y का जो आंसर आएगा डालने के बाद वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ऊपर से यहाँ से आपको मिल रहा है कि y तो 0 से बड़ा ही होगा, y का जो आंसर आएगा, जो हमारी रेंज आएगी वो तो 0 से बड़ी ही होगी। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब सारा क्वेश्चन देखो पीछे जैसे आपने किया था, ये वाला क्वेश्चन 9 माइनस एक्स के सारे प्रोसेस करके आए हो ना, इसका जो आंसर हमने यहाँ तक डोमेन निकाली है -3 से 3, सेम यही प्रोसेस करना है। ऐसे करने के बाद कि जो इसका आंसर आएगा -3 से 3 के बीच में आएगा y का, ये y का निकलेगा ना, हम लोग y के लिए तो कुछ काम कर रहे हैं, y तो रेंज है, लेकिन अब आपने क्या कहा है, ऊपर क्या है, y तो 0 से बड़ा होगा, y क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो आपके पास क्या आ रहा है -3 से 3, तो आपने क्या लिखना है कि देखो -3 होता है 3, ये बीच में आती है 0, इसने बोला y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब ये वैल्यू आएगी y की, ये आएगी, ये तो नहीं आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से 3, ये आ जाएगी हमारे पास रेंज। दोबारा फिर देख लो क्या किया हुआ है, जब भी आप पास रेंज निकालने के लिए स्क्वायर रूट में आए उसके पहले स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करने के बाद x को यहाँ पे लेके आओ लेफ्ट में और y वाले टर्म को यहाँ ले जाओ, उसके बाद ये क्वेश्चन सेम ही बन गया जैसे हमने पीछे भी सॉल्व किया, सारा का सारा यही काम -3 से 3 तक यहीं तक आना है, सारा सेम करते हुए। अब आंसर में क्या है, हमें बोला था जो आंसर आएगा y का, y मतलब रेंज, रेंज जो भी आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन -3 से 3 तक आ रही थी, जो कि क्या है आधी नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव वाला पोर्शन उठाया और उसको आंसर में कर दिया शिफ्ट, तो ये हमारे पास बचेगा 9। फिर डालेंगे -3, क्योंकि x के प्लेस पे देखो क्या लिख रखा है -3, x की जगह डालेंगे हम -3, तो 2 इंटू -3 -5, ये बचेगा -6 -5, ये बचेगा -11। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है ये वाला ख़त्म।